आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे समय के साथ साथ अच्छे घुड़सवारी और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाही को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वे अब रास्ता भटक गए हैं। राजा को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए, इधर जाए कि उधर जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो अब तो किसी तरह अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ, समझ में नहीं आ रहा है। राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति सूझ ही नहीं रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे पर खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज से पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है, बताओ तो जरा। लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब यह सड़क नहीं चल सकती है, तो यह आगरा कैसे जाएगी, बताइए। महाराज जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब लोग चलते हैं, रास्ते कहीं नहीं चलते हैं, समझे। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और लड़के ने पूछा, आप कौन हैं, बताइए। अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं, समझे। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरफ चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच सकूं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह और भविष्य के लिए बीरबल बने और बीरबल के नाम से बहुत ही फेमस हुए। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन बादशाह अकबर के एक अधिकारी ने कड़ाके की ठंड में एक गरीब आदमी से शर्त लगाई। उसने गरीब आदमी से कहा, यदि तुम तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहो तो मैं तुम्हें 50 अशर्फियां दूंगा। उस गरीब आदमी को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने यह शर्त मान ली। दूसरे दिन शाम को उस गरीब आदमी ने तालाब के पानी में प्रवेश किया और पूरी रात पानी में ठिठुरता खड़ा रहा। अधिकारी ने उस पर निगरानी रखने के लिए एक पहरेदार को लगा दिया था। प्रातः काल होने पर पहरेदार ने अधिकारी को बताया कि बेचारा गरीब आदमी पूरी रात ठिठुरता हुआ तालाब में खड़ा रहा। पर अधिकारी की नीयत में खोट थी। वह उस गरीब को 50 अशर्फियां देना ही नहीं चाहता था। जब वह गरीब आदमी अपना इनाम पाने के लिए अधिकारी के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, क्या तालाब के पास कोई दीपक जल रहा था, बताओ। हाँ सरकार, गरीब आदमी ने जवाब दिया। क्या तुमने उस दीपक की ओर देखा था, अधिकारी ने पूछा। हाँ सरकार, मैं रात भर उसी को देखता रहा, गरीब आदमी ने कहा। अच्छा, तो यह बात है, अधिकारी ने कहा। तुम रात भर तालाब के पानी में इसलिए खड़े रह सके क्योंकि तुम्हें उस दीपक से गर्मी मिलती रही, इसलिए तुम्हें इनाम मांगने का कोई अधिकार नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, भागो। इस प्रकार अधिकारी ने उस गरीब को डांट कर भगा दिया। गरीब आदमी इससे बहुत दुखित हुआ। वह सहायता के लिए बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलवाऊंगा। बीरबल के आश्वासन पर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। अकबर ने बीरबल का पता लगाने के लिए अपने सेवकों को उनके घर भेज दिया। सेवकों ने वापस आकर बादशाह से कहा, महाराज, बीरबल ने कहा है कि वे खिचड़ी पकाने में व्यस्त हैं,
खिचड़ी पकते ही वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। काफी समय बीत गया पर बीरबल नहीं आए। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए दूसरे सेवकों को भेजा। उसने भी लौट कर वही संदेश दिया जो पहले वाले ने दिया था। बीरबल का विचित्र जवाब सुनकर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। वे स्वयं बीरबल के पास पहुंच गए। बीरबल के घर जाकर यह हरकत देखकर बादशाह बहुत चकित हो गए। बीरबल ने जमीन पर आग जला रखी थी और 3 ऊंचे बांस पर एक मिट्टी का हंडिया बांध रखा था। बादशाह ने कहा, बीरबल, यह क्या बेवकूफी कर रहे हो? जमीन पर जल रही आग की आंच इतने ऊंचे टंगी हुई हंडिया में कैसे लग सकती है? बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि तालाब के पानी में खड़ा आदमी तालाब के पास के दीपक से गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो जमीन पर जल रही आग की आंच से ऊपर बंधी हुई हंडिया क्यों नहीं गर्मी पा सकती है? बताइए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। तब बीरबल ने बादशाह को बताया कि किस तरह से उसके अधिकारी ने एक गरीब आदमी से शर्त लगाई थी और अब इनाम देने से मुकर रहा है। बादशाह अकबर ने तुरंत अधिकारी तथा गरीब आदमी को बुलवाया। दोनों पक्ष की बातें सुनकर बादशाह ने उस अधिकारी को आदेश दिया, तुम शर्त हार गए हो, इसलिए इसी वक्त इस आदमी को 50 अशर्फियां दी जाए, समझे? अधिकारी को बादशाह का आदेश मानना पड़ा। उसने गरीब आदमी को तुरंत 50 अशर्फियां दे दी। उस गरीब आदमी ने बादशाह और बीरबल को लाख लाख शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा करना चाहिए, तभी ये समझ में आता है लोगों को। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर दया दृष्टि नहीं रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शराब समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम पीड़ा से बचे रहें और भगवान का आराधना किया करें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम इसे कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए ये अच्छा किया है? बताओ। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। हाँ, अब क्या था? सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिला दिए। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, समझे? इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पना, समय ही बताएगा। अब हम क्या आपको बताएं? 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कटी हुई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक दिन हिरन का पीछा करते हुए वह भटककर आदिवासियों के हाथ में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न रखने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसका शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई गई। अब क्या हो? नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियां वाली इस आदमी को बलि दिया जाएगा तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ और सूखे जैसा प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हाँ, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे।
और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? राजा अकबर ने सवाल किए। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि उसकी उंगली नहीं कटी होती तो निश्चय ही आदिवासी उसकी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा बचकर आया हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबार में एक भी आदमी नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।